स्टूडेंट्स, आपने देखा है रिसेंटली अपने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। क्या आप इसको फाइनल डेस्टिनेशन मान रहे हैं या ये एक माइलस्टोन है? अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन मान रहे हैं तो आप गलत हैं। ये एक माइलस्टोन हो सकता है। अब आपको क्या आगे करना चाहिए? आपको गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहिए और कुछ डिमांड्स रेज करनी चाहिए। वो डिमांड क्या हो सकती हैं? आप कह सकते हैं, अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है हमने बहुत सारे कमीशंस बनाए और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जैसे नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड एसटी, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। सिमिलरली हमें चाहिए नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन सिस्टम। जब तक छात्र हित की बात संविधान में नहीं पहुंचेगी तब तक छात्र का हित हो ही नहीं पाएगा। आज पार्टी पावर में है, कल दूसरी आइडियोलॉजी की पार्टी पावर में आएगी, शायद वो छात्र के हितों को किनारे कर दे। हमें अब छात्र के हित संविधान में चाहिए और उससे बने जो कानून होंगे वो बहुत इफेक्टिव होंगे। उसके थ्रू छात्र अपनी बात रख पाएंगे। तो अब बात होगी कास्ट की, बात होगी रिलीजन की, लेकिन उससे पहले बात होगी एजुकेशन की। और उस संवैधानिक दर्जे के बाद बने गए जो कानून होंगे उसमें साफ साफ लिखा होगा, क्या एक एग्जाम कैलेंडर होगा, कब एग्जाम होने चाहिए, कब रिजल्ट आएगा या कब मार्कशीट आएगी, और बच्चों का रिस्पॉन्स भी मैटर करेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कब तक वो कोर्ट जा सकते हैं और कब बच्चों को एडमिशन मिलेगा या नौकरी मिलेगी। अगर इसमें कुछ भी वायलेशन होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा कुछ हमें संविधान में चाहिए। और क्या चाहिए इसके अलावा? ये अकेला एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, ये अकेला एडमिशन की बात नहीं है। हमें 10th और 12th में हो रही ऑर्गेनाइज्ड नकल, ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग को रोकना पड़ेगा। इसलिए our demand is clear: put education first and put education in constitution. This is not just a movement, this is a fight for our future. तो ये फ्यूचर की बात है, ये एजुकेशन की बात है, इसे संविधान में होना चाहिए। अगर आपको ये बात सही लग रही है तो आप रिस्पेक्टिव लीडर्स के पास ये बात पहुंचाएं। थैंक यू।